नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कहने को ये पंक्तियां सिर्फ भक्ति की पराकाष्ठा की परिभाषा हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये लाइंस भक्तों का दिखाया यथार्थ भी हैं। भक्त जिनके लिए ईश्वर तक पहुंचने को हर रास्ता छोटा है, जिनके लिए प्रार्थनाओं के आगे हर मुश्किल बौनी है। ये तस्वीर लुधियाना से उत्तराखंड आए एक ऐसे ही भक्त की है। हाथ के सहारे 15,500 फीट की ऊंचाई के रास्ते पर बढ़ते सरदार हरभवान सिंह की। पवित्र हेमकुंड साहिब के दरबार में हाजिरी लगाने का जोश कुछ इतना है कि कहीं दुर्घटना में छूट गए पैरों की कमी अब बंदिश नहीं लगती। पंजाब से आए सरदार हरभवान सिंह 2 पैरों के ना होने के बावजूद हेमकुंड साहिब के दरबार में अपनी अरदास पेश करके लौटे हैं। इस सफर की तस्वीरें लोगों को यह एहसास दिलाती हैं कि देश में भक्ति की ऊर्जा सारी ऊर्जाओं से बड़ी क्यों है। गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए सिख श्रद्धालुओं को 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई को पार करना पड़ता है। हरभवान सिंह के लिए भी ये रास्ता वैसा ही था जैसे कि अन्य भक्तों के लिए, लेकिन एक दुर्घटना में अपने पैरों को खो देने वाले हरभवान सिंह ने गुरु के दरवाजे पर माथा टेकने को सारी चुनौतियों से बड़ा समझा। 3 दिनों तक 19 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा महज हाथों के सहारे की और इसके बाद पहुंच गए उस गुरु के दरवाजे पर, जिसके दरवाजे पर तमाम अरदासों को पूरा करना था। सरदार हरभवान सिंह बताते हैं कि 10 साल पहले हुई एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर रेलवे ट्रैक पर कट गए थे। तब से वो हाथों के सहारे चलते हैं। उन्होंने बताया कि उनके मन में श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन का विचार आया तो वो घर से निकल पड़े। घर के लोगों ने तमाम बार रोका भी। सफर की दुर्गमता को देखकर घर वालों ने यह भी सोचा कि रास्ता पार कैसे होगा, लेकिन नानक नाम का जहाज है, गुरु का जहाज, गुरु की अरदासों का असर था। हरभवान सिंह ने मंजिल हासिल कर ली। उनके प्रण के सामने कोई टिक नहीं पाया और हेमकुंड साहिब के दर्शन पूरे हो गए। ये कहानी मिसाल है उन लोगों के लिए जो मुश्किलों को अपनी जिंदगी का एक रोड़ा मानते हैं। ये कहानी मिसाल है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा हैं। हरभवान सिंह ने बताया है कि मुश्किलें कितनी भी हों, मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।